एनफोर्समेंट आया, ये हुआ, इस पेस पे क्योस, क्या हम एक क्योटिक समाज की तरफ नहीं बढ़ रहे सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अनेक सालों से राम मंदिर का मुद्दा पेंडिंग था। उन्होंने निर्णय दिया, निर्णय देने के बाद वो आया। कोर्ट का निर्णय देने का काम है, इसमें सरकार ने क्या ये निर्णय लाने में कोई ऐसा तो सरकार की जिम्मेदारी, कोर्ट का निर्णय। और 370 के बारे में लगातार कश्मीर में जो घटनाएं होती थी, हम सब कुछ करने के बाद भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दोहराए जाते थे और आतंकवादी वहां से घुस रहे थे। कश्मीर का उपयोग करके हमारे देश में आतंकवाद फैलाने की कोशिश हो रही थी। हमारे निरपराध सैनिकों पर, निहत्थे लोगों पर आघात किए जाते थे, अत्याचार किए जाते थे। क्या उसका प्रतिकार हमने नहीं करना चाहिए? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं गडकरी जी, आप इस सरकार के एक उदारवादी चेहरे के रूप में देखे जाते हैं। इस सरकार में जो उद्योग जगत में जो काम हो रहा है, सड़क के जो क्षेत्र में काम हो रहा है, आप उसके मुख्य चेहरा माने जाते हैं। एक बिजनेस पॉइंट से अगर आप देखें सर, आपको नहीं लगता कि अगर एक राज्य जहां पे कश्मीर है, जहां पे 4 महीने से इंटरनेट अब बंद है, असम में फिर लोग ऐसा कह रहे हैं कि साहब उसी दिशा में जा रहा है, आपको नहीं लगता इससे मुझे सेंटिमेंट पे असर पड़ेगा? मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में अब विकास की नई प्रक्रिया शुरू हुई। मैं एमएसएमई का मंत्री हूं। इस बार पूरे सेब हमने खरीद लिए, श्रीनगर जम्मू हाईवे का काम पूरा कर लिया। मैं केवल 60,000 करोड़ रुपए के रोड जम्मू कश्मीर में बना रहा हूं और मैं आपको श्रीनगर का रिंग रोड बना रहा हूं, जम्मू का रिंग रोड बना रहा हूं। पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। जो इरिगेशन के प्रोजेक्ट झगड़े के कारण अटके थे, मैंने खुद पंजाब के मुख्यमंत्री को बुलाया, जम्मू कश्मीर गवर्नर से बात की, पूरे प्रोजेक्ट क्लियर करके दिए। आज जम्मू कश्मीर में हाइड्रो पावर का पोटेंशियल बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट की संख्या बढ़ रही है। टूरिस्ट अगर जाएंगे तो रोजगार निर्माण होगा। मुझे आप बताइए कि जम्मू कश्मीर का सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होना गति से और गरीबी दूर। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी, ये समस्या है। पहली बार इस समस्या को सुलझाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है और आने वाले 5 साल में जम्मू कश्मीर की हालात जो थी वो सुधर जाएगी और लोगों के मन में विश्वास रहेगा कि हमारा विकास कोई कर सकता है, तो बीजेपी गवर्नमेंट कर सकती है और मुझे लगता है निश्चित रूप से इसका परिणाम। सर, मैं हमेशा बीजेपी के सभी आला मंत्री अब आपको एक बात बताता हूं, 370 कलम है, इससे जम्मू का विकास नहीं हो रहा था। मुझे बताए ओबेरा है, ताज होटल, आज जम्मू कश्मीर 50 होटल और रिसोर्ट खुल सकते हैं, पर बाहर वाला पहले शांति तो आएगी तभी तो बोलेंगे। बाहर वाला आदमी जाके वहां प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेगा तो कहां से आईटी कंपनी आएगी, कहां से वहां होटल बनेंगे, कहां से रिसोर्ट बनेंगे? सर, कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि एक ऐसा भी एक संदेह जताया जा रहा है कि दरअसल क्या है कि आपकी सरकार बात करती है हमेशा विकास की, हर जगह विकास की बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को भी लगता है कि विकास के नाम पे वोट नहीं मिलते। इसलिए 2019 में भले ही आपके लोकसभा चुनाव में आपके मत आए, लेकिन उसके बाद देखिए हरियाणा में आपका मत प्रतिशत घटा, महाराष्ट्र में आपकी सरकार नहीं बन पाई। आपको नहीं लग रहा कि कहीं हम ऐसे एक सिनेरियो की ओर तो नहीं जा रहे कि सारे प्रदेशों में आपकी सरकार न रहे? मैं आपको एक बात बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी और मेरे जैसे कार्यकर्ता इस पार्टी में केवल हम सत्ता मिले इसलिए नहीं आए। हमारे इस देश के साथ हमारा कुछ कन्विक्शन है। एक देश में हम ये बात कभी नहीं कि एक ही देश में एक ही राजा होना चाहिए, एक ही विधान होना चाहिए, एक ही प्रधान होना चाहिए, एक ही निशान होना चाहिए। अगर एक देश में अगर कोई स्टेट में ऐसा होगा कि वहां प्रधान अलग होगा, निशान अलग होगा, तो विधान अलग होगा, तो ठीक है, मुझे बताइए उसको एक करने में तो देश की एकता मजबूत की गई, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग ये कहते थे कि हमारा देश एक है, जम्मू कश्मीर हमारे अभिन्न अंग है, वहां के लोगों के प्रश्न हमारे प्रश्न हैं, हम उनको सुलझाएंगे। जम्मू कश्मीर को दुनिया के सबसे अच्छा राज्य बनाएंगे, वर्ल्ड के टूरिस्ट वहां आएंगे। लेकिन सर पता क्या हुआ, देखिए महाराष्ट्र में जब चुनाव हो रहे थे, मैं खुद ऐसी कुछ जगह गया जहां पर कई महीनों से पानी नहीं आया था। वहां पर आपकी सरकार के केंद्रीय मंत्री जाकर धारा 370 जम्मू कश्मीर की बात करते थे, तो लोग यही कहते थे कि आप बात विकास की करते हैं तो जब विधानसभा चुनाव है तो विकास के लिए आप कोई कुछ काम क्यों नहीं करते? आपको लगता है आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा? नहीं, आप एक बताइए कि महाराष्ट्र में मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री होने के नाते उस समय महाराष्ट्र में जो 50% से काम ज्यादा हुआ इरिगेशन प्रोजेक्ट बंद पड़े थे, वो आपके टाइम मैंने 108 बड़ी राजा में और 26 प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में 80,000 करोड़ 40,000 करोड़ महाराष्ट्र। मैं तो कह रहा हूं सर, आपने सड़क दिया, आपने पानी दिया, आपने सब दिया, फिर भी आपका मत प्रतिशत हरियाणा महाराष्ट्र में घटा। क्या ये एक कारण है कि इन सब मुद्दों को इतनी हवा दी जा रही है सरकार द्वारा? देखो, हमारे खिलाफ जितने हमारे विरोधी थे
जो एक दूसरे से बात नहीं करते थे, एक दूसरे की तरफ हंसते नहीं थे, एक दूसरे को मिलते नहीं थे, सब जुड़ वो गए। हमारे खिलाफ एक हुए।